मोहब्बत सलामी अकीदत कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसल्लि लिरब्बिक वनहर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम तमामी हजरात मिल कर के हुजूर नबी रहमत शफ़ी उमम रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गयूब फ़ख्र अरबो वजम वालिए कौनो मका सय्याह ला मका सैयद इंसो जां नैयर ताबा सरनशीए महवशा शहनशाए हसीना ततम्माए दौरा जलवाए सुबह अजल नूरे ज़ाते लम यजल बाइसे तकवीने आलम फ़ख्रे आदम बनिए आदम नैहरे आदम। हम गरीबों के मददगार यानी नाइबे परवरदिगार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नज़ाना पेश कीजिए और पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला। शायर कहता है कि सुनो मुसलमानों ये नुक्ता दरसे कुरानी में है, अज़मत इस्लाम सिर्फ कुर्बानी में है। आइए बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू कर रहा हूँ। हज़रत ज़ैद बिन अरकम हदीस पाक सुनिए। हज़रत ज़ैद बिन अरकम सहाबी रसूल है। वह फरमाते हैं कि मैंने हुजूर से कुर्बानी के बारे में सवाल किया, या रसूल अल्लाह मा हादिहिल अज़ाही, या रसूल अल्लाह इस कुर्बानी की हकीकत क्या है? तो हुजूर ने फरमाया सुन्नतो अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह उससे हमें क्या मिलेगा? फमा फीहा लना, या रसूल अल्लाह उससे हमें क्या मिलेगा? हुजूर ने फरमाया कुल्लु बेशहरतिन हसनतुन, हर बाल के बदले नेकियां मिलेगी। आओ मैं आपको हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते करते आखिरी उम्र के पहुँच गए हैं। आखिरी उम्र में पहुँच गए लेकिन औलाद नहीं है। हज़रत सारा पहली बीवी हज़रत सारा है, दूसरी बीवी हज़रत हाजरा से निकाह किया और दुआ किया तो अल्लाह ने उसे एक नेक बेटा अता फरमाया जिसका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, हुक्म हुआ कि इस बच्चे को और इसको वादी गैर जीजरा में छोड़ाओ। अल्लाहु अकबर। खुदा की तरफ से ख्वाब आई और नबी का ये ख्वाब बमंज़िलाए वही हुआ करती है। हमारे कुछ ख्वाब ऐसे भी है जिनको कहा गया कि नबूवत का 40वां हिस्सा यानी अच्छे और साले ख्वाब, और कुछ ख्वाब ऐसे भी है जो शैतानी तरफ से, शैतान के तरफ से होते हैं, जो शैतान के वसवसा अंदाजी से होते हैं। कुछ ख्वाब बुरे भी होते हैं, लेकिन नबी का कोई भी ख्वाब अदरास अहलाम नहीं हो सकता, इसलिए कि नबी पर शैतान वसवसा अंदाजी नहीं कर सकता। अगर हम इस इम्कान को मान लिया जाए तो सारी शरीयत मशकूक हो जाती है। तो ये इम्कान ही नहीं है कि नबी पर शैतान असर अंदाज कर सके। अल्लाहु अकबर। नबी तो नबी रहा, नबी के सच्चे गुलाम जो है उनके रास्ते में शैतान रुकावट नहीं डाल सकता है जबकि वह अल्लाह के तरफ से दिए हुए तकवे से माला माल हो जाए। खैर ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ,
तो पहले अपनी जौजा के पास आया, हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आया और कहा बेटे को तैयार कर दो। हजरत हाजरा ने बेटे को गुस्ल कराती है, नहला धुला करके बाल में तेल भी लगा देती है, नए कपड़े भी पहनाती है, दूल्हा बना करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पकड़ा देती है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर के हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके जा रहे थे। रास्ते में शैतान ने जब ये मंजर देखा कि अल्लाह की रजा के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहा है, तो शैतान के तन बदन में आग लग गई। कयामत तक दुनिया ये नक्शा देखेगी, क्या मंजर होगा। खुदा की रजा के लिए यूं भी इजहार किया जाता है। अल्लाह अकबर। तो शैतान के तन बदन में आग लग गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, कहने लगा कि इब्राहिम, तूने एक ख्वाब के सहारे अपने बेटे को ज़बह करने जा रहे हो, खुदा के राजी करने के लिए और भी तरीके हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाए और शैतान को मारा। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आए, फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वही बात कही है। अल्लाह अकबर। कहा जाता है कि माँ की ममता बहुत कमज़ोर होती है। अल्लाह अकबर। हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में शैतान आया और कहने लगा कि शहजादा किधर गए। कहा उनका बाप उन्हें दोस्त की दावत में लेके गया है। कहा नहीं, उन्हें उसको कत्ल करने के लिए लेके गया है। कहा कुछ सोच के बात कर, कोई ऐसा बाप हो सकता है कि अपने बेटे को कत्ल कर देगा। तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बाप ने अपने बेटे को कत्ल किया हो। अगर बाप जालिम भी हो तब भी नहीं किया। ये तो वो बेटे हैं जिसके पेशानी में उजाले रखे हुए हैं, जिसकी चमकदार आंखें हीरा कर देती है। क्या उस बेटे को कत्ल करेगा? और वो भी रब से मांग के ले आ गया। इतने इल्तिजा और तमन्ना के बाद हासिल हुआ बेटा। अल्लाह अकबर। हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा मजबूर हो गए। कहने लगे, शैतान ने कहा कि नहीं, उसे अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि अगर जब अल्लाह का हुक्म है तो मेरी गोद में एक इस्माइल है, अगर 1000 भी इस्माइल होते तो अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते। अल्लाह अकबर। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल के हुए तो एक बार मिलने के गए। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को रास्ते में लेके जा रहे हैं। जब मैदाने मीना पर पहुंचे, आज हाजी रमी जमार करता है तो कहता मुझे फोन पे बता देना कि मेरा जानवर ज़बह हुआ या नहीं। और उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि कुर्बान गाह पे जाए। कहता है कि थकन से चूर हो, और शरीयत ने सहूलत भी दे दी, कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम कुर्बान गाह पे जाओ। लेकिन अगर हाजी से ये कहा जाता कि हाजी साहब तू वहाँ जाना न, कुर्बान गाह पे अपने बेटे को भी साथ में लेके जाना, और अपने बेटे की गर्दन पे छुरी नहीं चलानी है, सिर्फ गर्दन पे छुरी रख देनी है। अल्लाह अकबर। कलेजा कांप जाता है, रस्म भी अदा नहीं हो पाती। लेकिन अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मैदान मिना में पहुंचे तो कहा फलम्मा बलग माहुसाया, जब वहां पहुंचे तो कहा बेटे इन्नी अस्बह का फंजुन माजा तरा, बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह करना चाहता हूँ, तुम्हारी राय क्या है। अल्लाह अकबर। बाप बेटे को कहे कि बेटे मैं तुझको ज़बह करना चाहता हूँ। बाज़ औक़ात बाप किसी बेटे की खिदमत की वजह से, खिदमतगारी की वजह से एक बेटे को ज़्यादा तरजीह दे देते हैं किसी मामले में, तो दूसरे बेटे चचा और रिश्तेदारों के पास शिकायत करते हैं कि यार मेरा बाप जालिम हो गया है, यार उसका थोड़ा सा रुए सुखन उसका बदला, बेटे ने शोर कर दिया कि मेरा बाप जालिम हो गया। लेकिन यहाँ कहानी देखिए, बाप करे बेटे मैं तुझको ज़बह करना चाहता हूँ, फंजुर माज़ा तरा, बता अब तेरी राय क्या है। अल्लाह अकबर। बेटे ने जब ये बात सुनी तो उसका लहजा तब्दील नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। बाप ने कहा था ए मेरे बेटे, तो बेटे ने क्या जवाब दिया? बेटे ने जो जवाब दिया कायनात ने इस मंजर को देखा नहीं होगा। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा या अबा तिफल मा तोमर, अबू ज़बह ही क्या, जो भी करना है कीजिए। सवाल तो था ज़बह के लिए नहीं, ये कहता कि अबू ज़बह कर दीजिए। लेकिन बेटे ने क्या जवाब दिया कि अबू ज़बह ही क्या, जो भी करना है कीजिए। बात रही
ये आसान तो नहीं है कि गर्दन पे छुरी चले और मैं ना तड़पूं, लेकिन अल्लाह की मदद हो तो ये काम मुश्किल भी नहीं। सतजुदुनी इंशाअल्लाह मेरे साबरीन। अब अब्बा देखना, मैं सब्र करके दिखाऊंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रस्सी भी साथ में लेके गए थे, छुरी भी साथ में लेके गए थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पाँव बांध दिए, अपने आँखों में पट्टी बांध दिए, हाथ भी बांध दिए। अल्लाह अकबर। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटाया। कुरान ने उसका बाकायदा मंजर नगारी की है। फलम्मा अस्लमा तल्लहु लिल जबीन। जब दोनों राजी हो गए, किस बात पे राजी हो गए? बाप ज़बा करने के लिए राजी हो गए और बेटा ज़बा होने के लिए राजी हो गए। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन। कुरान बताता है कि उसके मुफस्सिर ने दो कौल बयान किए कि एक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पीछे से ज़बह करना चाह रहे थे, और दूसरा कि जिस तरह जानवर को बल दे करके पेशानी को नीचे करके और गर्दन पे छुरी चलाती है, उसी तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पे छुरी चलाई। लेकिन मामला क्या हुआ कि एक बाल भी नहीं कटा। उसी छुरी को पत्थर पे मारा, पत्थर दो टुकड़े हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, लेमा तख्ता या सिक्किन, ए छुरी तुम क्यों नहीं काटती हो? तो छुरी ने जुबान हाल से बोला कि ए इब्राहीम, तू एक बार कहता काटने के लिए, व रब व खलील व रब व परवरदिगार 70 बार कहता है, खबरदार एक बाल भी नहीं कटना चाहिए। मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाते हैं, छुरी चल जाती है और देखते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पट्टी खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि ज़बा होने वाला बेटा नहीं बल्कि दुम्बा है, और सामने बेटे खड़े मुस्कुरा रहे। मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं अपनी गुफ्तगू को यही से ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वक्त की किल्लत दामनगीर है। जस्मीन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, शंकर चौक, चौधरी कॉम्प्लेक्स।